वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है। जनरल साइंस की सीरीज में टारगेट यही है कि सीबीटी 1 में जो 30 क्वेश्चन बनने वाला है जनरल साइंस से, यहाँ पे एक भी नंबर आपसे मिस ना हो, 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर कर पाए। और इसके अलावा सीबीटी 2 में जो 15 क्वेश्चन बनने वाला है खास करके जनरल साइंस का फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पार्ट से, तो यहाँ भी आप अच्छा से स्कोर कर सके 15 आउट ऑफ 15। इसी टारगेट के साथ जो है ये सीरीज स्टार्ट किया गया है और क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते हम पार्ट 28 में आ पहुंचे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक देखेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया गया है। पार्ट 14 से पार्ट 26 तक यहाँ पे केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को हमने कवर अप किया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस सबको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा पार्ट 27 से हमने स्टार्ट किया है लाइफ साइंस। अब लाइफ साइंस के सारे टॉपिक्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक जो है ये अलग अलग पार्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे और एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में जो खासकर जनरल साइंस का सेक्शन है यहाँ पे कोई दिक्कत आपको ना हो। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां जाकर प्रीवियस सारे वीडियोस को जरूर देखना। एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश किया ताकि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर अप करने वाले हैं। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इसे साइनेप्स कहा जाता है। अगेन साइनेप्स जो होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है ये कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल सिग्नल्स के थ्रू करते हैं। और ये जो है दो न्यूरॉन्स के बीच में अगर पूछा जाए तो ये साइनेप्स जो है प्रेजेंट होता है। तो इस तरह जो है ये साइनेप्स जो है ये मदद करता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ये इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर से लिया गया है, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट डज ट्राइप्सिन डू, तो ट्राइप्सिन जो है सबसे पहले कहाँ से सीक्रेट होता है। ट्राइप्सिन जो है अगर हम देखिए ये पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है और ये क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, तो ये जो है प्रोटीन को जो है ये ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, इससे पहले वाले पार्ट्स में बता दिया गया है जितने भी एंजाइम्स हैं कहाँ से सीक्रेट होते हैं और क्या डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन क्या डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एक जरूर जो है टेबल बना लेना क्योंकि रेलवे एंजाइम से क्वेश्चन बनाता आया है और आगे भी आपको देखने मिलेगा। ए रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज पल्स रेट बिटवीन डैश बीट पर मिनट। अगेन इससे प्रीवियस वाले पार्ट में 27 जो वीडियो था उसमें हमने बताया था पल्स बीट अलग होता है, हार्ट बीट अलग होता है। पल्स बीट जो है आर्टरी से मेजर किया जाता है और पल्स बीट अगर हम देखें रेस्टिंग पर्सन का अगर हम देखें तो ये होता है 72 to 85 बीट्स पर मिनट जो है ये होता है। Which among the following increase the absorption of water and calcium in plants? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अगर वाटर और कैल्शियम देखें प्लांट्स में, ये खास करके बोरोन जो है ये मदद करता है। जितने भी अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट कंज्यूम करते हैं इनको जरूर पढ़ना। और ये किस में मदद करता है, इस बहुत सारे जो है अलग अलग फंक्शन है, मैंगनीज का अलग जो है फंक्शन है, कॉपर का अलग फंक्शन है, आयरन का अलग फंक्शन है प्लांट्स में। तो ये सब बिल्कुल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके बारे में जरूर आपको पढ़ना है कि ये किस में जो है मदद करते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल हुआ, तो फर्स्ट सक्सेसफुली जो क्लोन्ड एनिमल था ये था सीप। ये क्वेश्चन भी रेलवे क्वेश्चन पेपर में बना है। और इसके अलावा इसका नाम क्या दिया गया था ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका नाम डॉली दिया गया था, DOLLY। तो पहला क्लोन्ड एनिमल जो था सीप था और इसका नाम डॉली दिया गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीदर प्रोड्यूस फ्लावर नॉट सीड्स, तो इनमें से कौन सा जो है ये फ्लावर भी प्रोड्यूस नहीं करता है और सीड भी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये होते हैं टेरिडोफाइटा। ये याद रखना, टेरिडोफाइटा जो होते हैं, जो ये प्लांट्स होते हैं, तो इसमें जो है खास करके अगर आप देखें दे नीदर प्रोड्यूस फ्लावर नॉट सीड। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म से एक क्वेश्चन बनता है, तो जिम्नोस्पर्म वाला अगर क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना कि ये जो है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है लेकिन ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे डू नॉट बियर फ्लावर। जिम्नोस्पर्म का ये चीज याद रखना, ये सीड तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन दे डू नॉट बियर फ्लावर। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो फ्लावर भी प्रोड्यूस नहीं करता, सीड भी नहीं प्रोड्यूस करता है, तो ये टेरिडोफाइटा होते हैं। इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो ये अलग अलग से आप नोट डाउन कर लें। जिम्नोस्पर्म सिर्फ सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर ये बियर नहीं करते हैं। और इसके अलावा पूछा जाए कि फ्लावर और सीड दोनों ही कौन इनमें से जो है ये बियर नहीं करते या प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये है टेरिडोफाइटा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले हैं, देखिए एक एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना रह जाए। लेकिन एक चीज जो पीछे छूट रहा है वो है आपका प्रैक्टिस। इस वजह से जो है हमने 1100 बेस्ट जनरल साइंस का क्वेश्चन बनाया है। रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो इन क्वेश्चंस को बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और एक राइट डायरेक्शन आपको मिलना चाहिए कि हाँ इस तरह जो है प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि आप सारे टॉपिक्स को पढ़ भी लेते हैं फिर भी एग्जाम में आप देखते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन इधर उधर से पूछा जाता है, आपको फिर लगता है कि ये क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं, हमने तो सारा चीज पढ़ रखा है।
तो बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जहाँ से रेलवे क्वेश्चन बनाता आया है, तो कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। रेलवे का जो भी पूरा पैटर्न है, जिस तरह रेलवे क्वेश्चन पूछता है, देखिए अलग अलग एग्जाम्स और भी होते हैं, उनका पैटर्न अलग है, वो अलग तरह क्वेश्चन पूछते हैं, रेलवे अलग तरह क्वेश्चन पूछता है। रेलवे का एज कंपेरिजन टू एसएससी सीजीएल आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन आसान में भी कभी कभी आपको लगता है कि ये कहाँ से पूछा गया है। इसी वजह से खास करके ये बेस्ट बुकलेट बनाया गया है आपके लिए। 1100 क्वेश्चन रेलवे के सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है बनाया गया, ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे कैसे क्वेश्चन बनाता है। और ये बुकलेट सिर्फ 99 रुपीज़ में हमने लॉन्च किया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसे खरीदने में। कम से कम रेट में लॉन्च किया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी और फोन नंबर भरना है। जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी भरें, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है। लेकिन रुक जाइए, अभी ऑफर भी है, साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हमने यहाँ पे फ्री में आपको दिया है। क्यों कि आपको सभी को पता है कि CBT 1 में अगर हम देखें 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से तो बनेगा ही, लेकिन 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से भी बनने वाला है। तो ये जो 45 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन जनरल साइंस का, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, 45 जो क्वेश्चंस यहाँ पे बनने वाले हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा से आप स्कोर कर सके, 45 से जितना क्लोज पहुँच सके, 43, 44 में भी 45, किंतु 45 अगर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों 45 जो है ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत वास्ट सेक्शन है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दें ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, जनरली नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जनरल साइंस में आप स्कोर कर सकते हैं, 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 10 तक जो है यहाँ पे सिलेबस है और बहुत आसानी से जो है स्कोरिंग सेक्शन है जनरल साइंस। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा टफ माना जा सकता है कि हाँ 1-2 क्वेश्चन बहुत वास्ट सेक्शन है ये, इसी वजह से जो है ये सारी चीज़ आपके लिए इंक्लूड करके टोटल 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है सिर्फ 99 रुपीज़ में, ताकि बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके, खुद को रेडी कर सके। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को लेना है, जो स्टूडेंट ले सकते हैं वो ले सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये नहीं है कि बुकलेट ले लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, बुकलेट लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बुक लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तभी होता है जब आप पढ़ते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं, समझते हैं और निरंतर जो है मेहनत करते रहते हैं, तब जाके जो है आपका सिलेक्शन होता है। याद रखना, आपके कंपिटिटर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार जो है 8-8 घंटा रोज पढ़ रहे हैं। आपको भी मेहनत करना है, अगर उनको कम्पीट करना है, बीट करना है, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना है। इन सारे बुकलेट्स को जो हमने लाया है, ये बुकलेट, इसको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस कर लें। एनसीईआरटी क्लास 9 और क्लास 10 के जो बुक्स हैं साइंस के, बहुत अच्छे से पढ़े, एग्जाम्पलर्स को भी नहीं छोड़े, साइड में जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं उनको भी नहीं छोड़े, कोई भी चीज़ नहीं छोड़े, क्योंकि रेलवे का जो भी पेपर्स है ना, आप देखेंगे यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बना है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर से बनता है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आप यहीं से कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ाया भी जा रहा है। बुक रेट भी लॉन्च कर दिया गया है, आगे चॉइस आपका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ दिस इज नोन एज विंड पाइप? तो इनमें से किसे विंड पाइप जो है कहा जाता है? तो ट्रैकिया जो है इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। अब आप सभी को पता है कि ट्रैकिया जो है इसे जो है विंड पाइप के नाम से भी जो है हम जान सकते हैं। और इसके अलावा इसका लेंथ पूछा जा सकता है कि विंड पाइप का लेंथ कितना होता है, या ट्रैकिया का जो लेंथ है ये कितना होता है। तो ये जो है 10 से 11 सेंटीमीटर जो है ये इसका लेंथ होता है। तो जरूर ये नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। ग्लोमरस आर फाउंड इन, तो ग्लोमरस जो है ये कहाँ पे आपको देखने मिलेगा? ये किडनी में खास करके आपको देखने मिलेगा। किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के ही अगर आप अपर पार्ट में देखें तो यहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, यही ग्लोमरस होते हैं। और नेफ्रॉन्स आपको पता है ये जो है फिल्ट्रेशन यूनिट होता है किडनी में, खास करके फिल्ट्रेशन मदद करता है। तो ग्लोमरस भी खास करके जो है ये फिल्ट्रेशन में मदद करता है। न्यूमोनिया इफेक्ट्स हुई पार्ट ऑफ द बॉडी, तो न्यूमोनिया जो है ये किसे इफेक्ट करता है? तो ये लंग्स को इफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये जो होता है ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है दैट इफेक्ट्स द लंग्स। तो याद रखना, न्यूमोनिया इफेक्ट करता है लंग्स को। कौन सा डिजीज कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, इसका भी एक टेबल बना लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बार बार आपको देखने मिल सकते हैं। जैसे डिप्थेरिया हो गया, डिप्थेरिया किसे इफेक्ट करता है? ये आई को इफेक्ट करता है। उसी तरह निमोनिया, अलग अलग डिजीज जो है ये किसे इफेक्ट करता है। वैसे बहुत सारे डिजीज के बारे में हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन एक लिस्ट जरूर बना लेना। द टर्म RH फैक्टर रेफर्स टू, तो RH फैक्टर का जो फुल फॉर्म है ये है रिसर्च फैक्टर। अगेन RH फैक्टर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। RH फैक्टर जो है ये ब्लड से रिलेटेड है, ये चीज़ सबसे पहले याद रखना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे पेपर में बन चुका है, आगे रेलवे के एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। तो RH फैक्टर किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। और ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड आउटसाइड द रेड ब्लड सेल। तो RBCs जो होते हैं इसके जो है आउटर पार्ट में अगर हम देखें तो ये प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपके ब्लड में ये प्रोटीन है तो अब RH पॉजिटिव है, अगर आपके ब्लड में प्रोटीन नहीं है तो अब RH नेगेटिव है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन इज है, तो हेमोग्लोबिन आप सभी को पता है ये क्या करता है? ब्लड में जो है ऑक्सीजन कैरी करने में ये मदद करता है। लेकिन हेमोग्लोबिन क्या है? तो हेमोग्लोबिन अगर हम देखें, इनमें से अगर हम देखें ऑप्शन से, तो इसका सही जवाब है प्रोटीन। हेमोग्लोबिन जो है इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। माइक्सेडेमा इज कॉज्ड बाय
डिसऑर्डर ऑफ व्हिच ग्लैंड। तो माइक्सोडेमा जो है ये कौन से ग्लैंड के डिसऑर्डर की वजह से होता है, तो ये जो है थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर से होता है। इसमें क्या होता है थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। थिकनिंग एंड स्वेलिंग ऑफ स्किन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। तो ये जो डिजीज है इसमें खास करके आपको थिकनिंग एंड स्वेलिंग ऑफ स्किन देखने मिलेगा और इसका टर्म दिया गया माइक्सोडर्मा। और इस किस वजह से होता है, मेल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से ये हो सकता है। एनीमिक पेशेंट इज डेफिशिएंट इन, तो एनीमिक जो पेशेंट होते हैं इनमें जो है रेड ब्लड सेल आपको कम देखने मिलेगा। अगेन एनीमिया जो होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए, आयरन के डेफिशिएंसी से होता है। आयरन के डेफिशिएंसी से होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आयरन जो प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में, यही जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में, तो यहाँ पे कम ऑक्सीजन जो है ये कैरी कर पाते हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लो हेमोग्लोबिन भी होता है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से तो एनीमिया जो है ये होता ही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर जो भी पर्सन है इसको अगर एनीमिक अगर ये पर्सन है तो ये कंडीशन उसमें देखने मिलेगा कि दे लैक हेल्दी रेड ब्लड सेल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजन्स। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए आपने जरूर देखा होगा स्ट्रक्चर, तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड ऑफ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है दे आर हेल्ड टुगेदर। तो एक साथ जो है ये बॉन्ड जो डबल स्ट्रैंड जो आप डीएनए देखते हैं एक साथ ये कैसे रहता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है ये बाइंड रहते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन। व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है ये न्यूरॉन्स है। अगेन ये क्वेश्चन जो है रेलवे के पेपर में बन चुका है। इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इंटरनल सिक्रेशन ऑफ विच एसिड हेल्प इन डाइजेशन। तो इसका सही जवाब है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ये क्या करता है, ये प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, ये हमारे स्टमक से ही सिक्रेट होता है। इसके अलावा क्या करता है, इसका और एक फंक्शन है, ये पेप्सिन एंजाइम जो है इसे भी ये एक्टिवेट करने में मदद करता है। द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। तो जाइलम में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ये किस वजह से होता है, तो ये जो है ट्रांसपिरेशन पुल के वजह से होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल जो जाइलम में हमें देखने मिलता है किस वजह से होता है। तो यहाँ पे मॉडल काम में आता है, जो फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा, कोहेंसन टेंशन मॉडल। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें हम स्ट्रॉ डालते हैं और उसको जो है सक करते हैं तो ऊपर की ओर जो है ये आता है, तो ये कोहेंसन टेंशन मॉडल है। और इसी सेम तरह जो है जाइलम में जो है वाटर अपवर्ड मूवमेंट में ये फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट जो ग्राउंड के ऊपर है, यहाँ से वाटर वेपर लूज होता है, इवापोरेशन होता है यहाँ से, तो ये क्या होता है, वाटर जो है ये और जो है यहाँ से जो एरियल पार्ट है यहाँ से पत्ते हो गए, स्टेम्स हो गए, यहाँ से लूज होता है, तो अपवर्ड मूवमेंट होता है फिर वाटर का, तो ये इसे जो है ट्रांसपिरेशन पूल कहते हैं। तो जाइलम में खास करके मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है ये ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट क्या इसका सही जवाब दे जाते हैं, ब्रेन से नहीं, तो सही जवाब है स्पाइनल कॉर्ड। और सिर्फ ब्रेन ऑप्शन में शायद ही आपको मिले, ज़्यादातर जो ऑप्शन होता है ये स्पाइनल कॉर्ड ही होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इसे रिफ्लेक्स एक्शन जो है कंट्रोल होता है। अगेन रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाया जाता है। जैसे एक बहुत ज़्यादा हॉट यूटेंसिल है, आपको पता नहीं है कि वो हॉट है, लेकिन अचानक जैसे आप छूते हैं तो उसको हाथ आप हटा देते हैं, तुरंत हाथ हटा देते हैं, तो ये जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, तो इसे जो है कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अलावा अगर आप देखें एक पिन है, अगर आपको चुभ रहा है तो आप धीरे धीरे खुद ही जो है ये हाथ हटा देते हैं, तो जो है क्विक रिस्पॉन्स ये होता है। जैसे छोटे बच्चों में भी, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, अब देखिएगा उनको अगर पिन थोड़ा सा अगर चुभाइएगा तो वो भी अपना हाथ जो है ये साइड करने लगता है। तो ये जो है बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है और ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन इनमें से कौन सा हार्मोन को कहा जाता है, तो एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। जब स्ट्रेस होता है, ठीक है, तब ये हार्मोन जो है इमरजेंसी के दौरान ये सिक्रेट होता है और ये क्या करता है, ब्लड में जैसे ही ये मिक्स हो जाता है या फिर डाइल्यूट हो जाता है हम कह सकते हैं, तो इसके बाद जो है ये आपके जो भी मसल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है और उसमें हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से जो है इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनालिन जो है हार्मोन को। इसमें क्या होता है, हार्ट बीट जो है ये इंक्रीज हो जाता है। विच ऑर्गन मेक्स ऑल कोलेस्ट्रॉल ऑफ योर बॉडी नीड्स। तो जो भी कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को जरूरत होता है तो ये कहाँ पे बनता है, ये लीवर में बनता है। इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2। देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ जो है कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है। लेकिन लाइफ साइंस वाला जो पार्ट है यहाँ पे ज़्यादा चीज़ आपको याद रखने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें कम है कि क्यों होता है, कैसे होता है, ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है कि ऐसा होता है, आपको ऐसा याद रखना है। तो ये वाला पार्ट इसीलिए थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकता है कि हाँ यहाँ पे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को याद रखना ज़्यादा जरूरी है। रादर देन अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू मग अप द थिंग, यू नीड टू
अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा चीज़ों को थोड़ा सा रटना भी पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी वैक्सीनेशन, जिसका फुल फॉर्म आप बिल्कुल ये बीसीजी का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन चुका है। बैसिलस कैलमिट यूरिन, ये इसका जो है ये फुल फॉर्म है। इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम हुइच डिजीज। तो बीसीजी वैक्सीन जो खास करके दिया जाता है, किसके लिए ये दिया जाता है? ताकि आपको ट्यूबरकुलोसिस जो है ये ना हो, इस वजह से खास करके वैक्सीन दिया जाता है, या फिर जैसे हुआ है ट्यूबरकुलोसिस उसे बीसीजी वैक्सीनेशन दिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज, तो इसको क्या टर्म दिया गया है? ट्रांसलोकेशन इसे कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो इसे जो है टर्म दिया गया, ट्रांसलोकेशन दिया गया है। और वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि लीव्स में ही जो है बेसिकली फूड जो है ये बनता है। आपको पूरा क्लोरोफिल का जो है फोटोसिंथेसिस, रियली सॉरी क्लोरोफिल नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से जो है फूड बनता है, और यही फूड जो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचता है इसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। टीथ दैट यू यूज टू टेक बाइट ऑफ योर फूड, तो ये कौन सा टीथ हम यूज करते हैं? इंसाइजर्स को जो है यूज करते हैं। तो आपके फ्रंट में जो 4 टीथ हैं, मुंह के फ्रंट में 4 जो टीथ हैं और नीचे जो 4 टीथ हैं फ्रंट में ही, तो इसे ये सारे इंसाइजर्स हैं। इसी तरह और एक क्वेश्चन बनता है, फूड को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए मोलर और प्री मोलर का यूज किया जाता है। तो ये सब बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉज नॉक नी, बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रंस। तो ये अब कंडीशन अगर देखें नॉक नी, बो लेग्स, तो किसमें होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स जैसे ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये जो है विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है, और छोटे बच्चे में ये खास करके होता है ड्यू टू विटामिन डी के डेफिशिएंसी से। इन ह्यूमन बॉडी अपेंडिक्स इज अटैच टू, तो अपेंडिक्स जो है किससे अटैच रहता है ह्यूमन बॉडी में? ये लार्ज इंटेस्टाइन से जो है ये अटैच रहता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। विटामिन व्हिच इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है ये रेडिली हमारे बॉडी में ही मैन्युफैक्चर होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारा बॉडी जो है जब भी ये एक्सपोज होता है तो सनलाइट, इट प्रोड्यूसेस विटामिन डी। कॉलोनोस्कोपी इज प्रोसीजर दैट इज डन टू एग्जामिन इनसाइड ऑफ, तो कॉलोनोस्कोपी जो किया जाता है ये खास करके लार्ज इंटेस्टाइन का जो है ये इसके अंदर जो है ये खास करके इसका इमेज जो है लिया जाता है, ताकि ये देखा जाता है कि कोई स्वेलन टिश्यूज तो नहीं है, कोई इरिटेटेड टिश्यूज तो नहीं है, या फिर कैंसर तो नहीं है। इसे बेसिकली जो है एग्जामिन करने के लिए कॉलोनोस्कोपी जो है ये किया जाता है। किसके लिए, किसे एग्जामिन करने के लिए? लार्ज इंटेस्टाइन, हरदम ये ध्यान रखना है। Which of the following is known as biochemical laboratory of human body, तो बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा गया है? लीवर को कहा गया है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे हम टॉक्सिक, जितने भी हम यहाँ पे बॉडी में हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, इसको जो है हटाता है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में जो मदद करता है, मेटाबॉलिज्म में जो मदद करता है ये लीवर ही है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे हम फूड खाते हैं, तो फूड में देखिए कभी कभी फूड कलर भी रहता है, तो ये फूड कलर में टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने में खास करके लीवर ही मदद करता है। इसी वजह से इसे जो है बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय हार्ट, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड 10th के बुक में ये दिया नहीं गया है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? क्योंकि रेलवे कभी कभार ऐसा होता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। वो टफ पेपर आप कंसिडर करते हैं कि ये पेपर थोड़ा टफ था, तो यही होता है कि इस तरह क्वेश्चन 1-2 पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने भी कवर किया है। तो हार्ट से भी हार्मोन सीक्रेट होता है, ANP और BNP, ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होता है। RTL नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन या फिर B टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, तो ये दोनों आपको याद रखना, ये दोनों हार्मोन जो है ये हार्ट से सीक्रेट होता है। अगेन अगर सीक्रेट होता है, इनका कुछ फंक्शन भी होगा। ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं ब्लड वॉल्यूम एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करते हैं। तो ANP और BNP आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन या फिर B टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहाँ से सीक्रेट होता है? ये दो हार्मोन हार्ट से सीक्रेट होता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो कभी कभी जो है सिलेबस से थोड़ा बाहर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है रेलवे। ये रेलवे में बार बार देखा गया, जनरली 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। अगर आपको नहीं आता है ना, मान लीजिए आप 29 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 1 क्वेश्चन आपको गलत जबरदस्ती नहीं करके आना है, नहीं पता 1 क्वेश्चन छोड़ दे, वो एग्जामिनर देखता है कि कहीं आप तुक्का तो नहीं लगा रहे हैं। इसी वजह से खास करके एग्जामिनर 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। हो सके पेपर टफ है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 100 आउट ऑफ 100 पेपर में स्कोर करना है, आराम से आप करके आएँ। यहाँ पे अगर पेपर में आप 85, 86, 87 भी स्कोर करके आते हैं, आराम से आप सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। आराम से आप नेक्स्ट लेवल ऑफ CBT देने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो यही हरदम टारगेट होना चाहिए कि जबरदस्ती लड़ना नहीं है क्वेश्चन के साथ। अगर नहीं पता है लीव इट, फाइट नहीं करना है वहाँ के, नहीं उसमें हम तुक्का लगा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ बताने के लिए खास करके वो क्वेश्चन को लिया गया था। द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय,
तो कलर ऑफ ह्यूमन स्किन जो है ये खास करके जो है मेलानिन की वजह से होता है। ये खास करके पिगमेंटेशन होता है जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो हमारा एपिडर्मिस है इसके नीचे जो है ये लोकेटेड होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, तो ब्लू ग्रीन एल्गी अगर हम खास करके देखें ये मोनेरा किंगडम से जो है बिलोंग करते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सारे जो है दे कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा बिकॉज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है इनको भी आगे आगे जिससे वीडियो आते रहेंगे, सबको डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं होने वाला है। बस मेक श्योर कि आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर रखें क्योंकि सारे वीडियोस आपको लगातार जो है मिलते रहेंगे और सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक यहाँ पे मिस नहीं होने वाला। लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन कॉज, तो कैल्शियम किससे रिलेटेड है, ये बोन को स्ट्रेंथ देता है। विटामिन डी के डेफिशिएंसी क्या हो सकता है, रिकेट हो सकता है, तो ये क्या चीज़ से बचाता है, तो ये जो है ओस्टियोपोरोसिस जो डिजीज है इससे जो है बचाता है। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, यहाँ पे वीकनिंग और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होता है, ये जो है इसके खास करके डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी डिजीज हम इसे कह सकते हैं। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से ये हो सकता है, तो लैक ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी के डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला इस पार्ट का, उसके बाद जो है पार्ट 29 आने वाला है, उसमें भी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ मोनोसाइट्स इन आवर बॉडी, तो मोनोसाइट्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं। अगेन देखिए मोनोसाइट्स जब यहाँ पे आया है, थोड़ा सा और चीज़ों को जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोसाइट्स जो है ये वाइट ब्लड सेल्स के जो है पार्ट हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है मोनोसाइट्स जो है दे आर काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स में कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है, 5 to 10% ये प्रेजेंट होते हैं सर्कुलेटिंग वाइट ब्लड सेल्स में। तो ये आप नोट डाउन कर लें, जो मोनोसाइट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल में इनका जो परसेंटेज होता है ये 5 to 10% होता है। तो यहीं तक था वीडियो, उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।